नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस 10वीं क्लास में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को समझेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो हम इन्वायरमेंट की क्लास में कवर करेंगे, या हम फैक्चुअल बातें करेंगे। थोड़ी सी मैं अगर बात करूँ कि पर्यावरण संरक्षण के दो प्रकार के तरीके होते हैं, ये मेंस में कई बार पूछा हुआ सवाल है। देखिए, दो चीजें होती, एक होती है स्वास्थाने और एक होती है बाह्य स्थाने। संरक्षण का जो तरीका है वो दो होता है। स्वास्थाने को बोलते हैं इंग्लिश में इन सीटू, और बाह्य स्थाने को बोलते हैं एक्स सीटू। इसका मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव अगर वो जहाँ रहता है वहीं आप उसका संरक्षण कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्वास्थाने। जैसे मान लीजिए शेर है, अब शेर मिलता है अचानक मार के जंगलों में। अब आप शेर की संख्या ना कम हो इसलिए अचानक मार के एरिया को संरक्षित कर दिए कि भाई वहाँ कोई बाहर से नहीं जा सकता, बाकी दिक्कत कोई नहीं कर सकता, उनका शिकार नहीं कर सकता, तो वो कहलाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन आपको लगा कि यार उस एरिया को तो मैं संरक्षित नहीं कर पाऊंगा, तो आप शेर को पकड़े और लाके चिड़ियाघर में रख लिए या जंगल सफारी में रख लिए और एक एरिया डिसाइन कर दिए कि भाई तुम यहाँ रहोगे, तो कहलाता है बाह्य स्थाने, या इसी को पर स्थाने भी बोलते हैं, या इसी को एक्स सीटू भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी जीव को अगर आप उसके प्राकृतिक जगह में ही संरक्षित करते हैं तो वो कहलाता है स्वस्थाने, और अगर आप उसको उसकी प्राकृतिक जगह से कहीं और ले जाते हैं, कोई भी जीव हो, जैसे आप चिड़ियाघर जाते हैं, वहाँ भालू रहता है पिंजरे में, या भालू घूमते रहता है, हिरण घूमते रहते हैं, तो कहलाता है परिस्थाने। आप जंगल में ही उनको संरक्षित कर दिए तो कहलाता है स्वस्थाने। अब स्वस्थानीय संरक्षण के कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका है उसका राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा जो संरक्षण का स्तर है वो ज़्यादा रहता है। एक और तरीका है जिसको बोलते हैं अभयारण्य। इन दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रीय पार्क में ज़्यादा संरक्षण रहता है, अभयारण्य में उससे थोड़ा कम रहता है। अभयारण्य में किसी एक विशेष जीव का होता है जनरली। और एक तरीका है जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल निचय। बायोस्फीयर रिजर्व में केवल जीव का संरक्षण नहीं करते, साथ साथ हम उस पूरे एरिया का, उस इकोसिस्टम का संरक्षण करते हैं। वहाँ जो ट्राइब्स रहती हैं, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर्यटन करते हैं, शिक्षा, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व में करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है बताइए? अचानक मार अमरकंटक, तो वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। बाह्य स्थानीय मतलब होता है कि आप जीव को उठा के ले, अगर आप बिलासपुर वाले हो तो आप गए होगे अपने चिड़ियाघर, आप रायपुर वाले हो तो नंदन कानन गए होगे, जंगल सफारी गए होगे, बिलासपुर वाले कानन पिंडारी गए होगे। तो जो चिड़ियाघर कहलाता है, जू बोल सकते हैं, तो ये सब कहलाता है परिस्थाने। कोई बीज है किसी चीज का तो उसको आप कहीं संरक्षित कर लिए, जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब परिस्थाने कहलाते हैं। तो इन्हीं की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्वस्थाने के तरीके हैं। और छत्तीसगढ़ में बेसिकली हम समझेंगे कि हमारे यहाँ कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने अभयारण्य, और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय पार्क को। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो हमारे मिडिल छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा राष्ट्रीय पार्क नहीं है। मेन या तो नीचे है और या ऊपर है। नीचे दो राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और इधर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी थोड़ा छोटे एरिया में है, बस्तर जिले में है। तो कांगेर घाटी में आप कांगेर नदी सुने होंगे, वो वहाँ से निकलती है। और एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में जिसको बोलते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ये एक क्लियर रखिए कि मिडिल छत्तीसगढ़ में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर कोई कथन आया कि मध्य छत्तीसगढ़ में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो वो कथन सही होगा। अब अगर हम तीनों का कंपैरिजन देखें तो पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ना, ईयर से आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा बना। आपसे जमाने के लिए भी पूछ सकता है कि तीन राष्ट्रीय उद्यान है, इनको स्थापना के वर्ष के हिसाब से जमाइए। व्यापम अब ऐसे सवाल पूछ रहा है, पीएससी भी पूछेगा ही। तो पहला है इंद्रावती,
दूसरा है गुरु घासीदास और तीसरा है कांगेर घाटी। 78 में इंद्रावती बना, 81 में गुरु घासीदास और 82 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी की एक विशेषता ये है कि इसको ना पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना चुके थे, बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका था, बाद में फिर इसको हटा दिया गया। और ये छोटा है छत्तीसगढ़ का। दूसरी चीज़ पूछेगी सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ क्षेत्रफल देखिए, ये करीब 1441 है, इंद्रावती 1258 है और ये 200 है। मतलब सबसे बड़ा अगर आपसे बोला तो सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बाबा घासीदास की जन्मस्थली गुरुवतपुरी में सबसे बड़ा मीनार भी बना है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दो तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा जमाइए, तो पहला कांगेर घाटी, फिर इंद्रावती, फिर गुरु घासीदास। तीसरा एरिया पूछ सकता है, तो हम अभी देखें, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, कांगेर घाटी बस्तर में है और गुरु घासीदास कोरिया में, सूरजपुर में, मनेनगढ़, चिरमिरी, इनमें है। चौथी चीज़, वहाँ जीव कौन से रहते हैं, तो जीव यार सब रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। मैक्सिमम जगह मैक्सिमम जीव रहते हैं। हिरण तो हर जगह रहता है, गौर हर जगह, मतलब छोटे जो नॉर्मल जीव है ना, सांप हर जगह मिल जाएगा, गाय हर जगह मिल जाएगी। तो मेन जीव हम देखते हैं, तो जो इंद्रावती है वहाँ एक तो बाघ मिलता है, अभी हम टाइगर रिजर्व भी देखेंगे, इंद्रावती में रहेगा। फिर गौर भी मिलता है यहाँ, मालाबार गिलहरी भी मिलती है इंद्रावती में, ये मेन मिलते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक तो हाथी खूब ज़्यादा मिलता है, नील गाय, राम चिरैया, चीता, ये सब आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और कांगेर घाटी में ये दो जीव मेन है, एक तो पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना आपको पता होगा हमारी राष्ट्रीय मतलब राजकीय पक्षी भी है, और उड़न गिलहरी, एक रीसस बंदर भी होता है, वो भी यहाँ मिलता है। तो ये जीव आपके कांगेर घाटी के अलग जीव हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी चीज, इसकी विशेषता ये है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी विशेषता ये है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सवाल ना इतने फैक्ट आपके सामने हैं, इन्हीं फैक्ट से बार बार घुमा फिरा के वही वही सवाल पूछता है। तो आपको ना पता रहना चाहिए कि यार घुमा फिरा के यही पूछेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान को देखें, तो पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। स्थिति अगर आपसे पूछा, मेंस में ना इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। स्थिति अगर हम देखें, स्थिति है बीजापुर जिले में है। स्थापना कब हुई, 1978 में हुई। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल इसका है 1258 वर्ग किलोमीटर। एक है इंद्रावती की नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, यहाँ टाइगर भी मिलते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले मैक्सिमम जगहों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करते थे, और उसके बाद इनको बना देते थे टाइगर रिजर्व। मतलब ये क्रम रहता था, पहले पी आता है, फिर आर आता है, तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर टाइगर रिजर्व बनता था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर बन गया था 1983 में, और टाइगर रिजर्व बना 2009 में। ये ध्यान रखिएगा कि टाइगर रिजर्व ना छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं, जो तीन थे, तीनों 2009 में ही बने, आगे हम देखेंगे भी। एक यहाँ पे कुटरू गेम सेंचुरी है, तो इसी एरिया में कुटरू गेम सेंचुरी सम्मिलित है। बाघ हो गया, गौर हो गया, बारहसिंगा, मालाबार गिलहरी, ये सब इस उद्यान में मिलते हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थिति अगर होगी तो ये बस्तर जिले में है। स्थापना है इसकी 1982 में, जुलाई। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा सा है। विशेषता पहली तो है कांगेर घाटी से आपको नाम समझ में आ रहा है, कांगेर नदी के किनारे है। 1985 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित। एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व ना इसी को बनाए थे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को ही। लेकिन वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन पहला यही है, ये ध्यान रखिएगा। और राजकीय पक्षी जो है हमारा पहाड़ी मैना, उसका संरक्षण स्थल है। अगर तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसका और देख लीजिए, यही ना कुटुमसर गुफा है,
और वहाँ जो है अंधी मछली संकराई पाई जाती है। शंकर तिवारी ने खोज की थी, इसलिए उसका नाम संकराई है। इसी गुफा में पत्थर हैं चूने के, जिसमें स्टेलेक्टाइट जो लटका हुआ है ऊपर से, स्टेलेगमाइट है। उड़न गिलहरी, रीसस बंदर अभी हम चर्चा किए। भैंसा दरहा नाम के स्थान में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। अभी हम बाकी जगह भी देखेंगे जहाँ मगरमच्छ मिलते हैं, आप याद करते जाओ। कोटमी सुनार है, भैंसा दरहा है, और क्या है बताना, जाटलूर नदी है। तो भैंसा दरहा नाम के स्थान में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, और यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ये जो एरिया है इसकी ये सब विशेषताएं हैं। अगला अगर हम देखें तो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये जो उद्यान है ये 1981 में बना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम था। फिर 2001 में इसका नाम बदल के कर दिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगर एरिया देखेंगे तो ये है कोरिया, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। वलेरिया में क्षेत्रफल देखेंगे तो 1441, ऐसे याद रख सकते हो, 1441, 1441 सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी अभी इसी को ना टाइगर रिजर्व बना दिए हैं, देश का 56वां टाइगर रिजर्व, इसलिए चर्चा में था। तो देश का 56वां ये टाइगर रिजर्व है। और देश में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो इसका रैंक तीसरा है पूरे भारत में। यहाँ नदियाँ बनास, गोपद, नेयूर, ये सब नदियाँ बहती हैं। दर्शनीय स्थल अगर आप देखोगे तो आमापानी है, चूल जलप्रपात है, नीलकंठ जलप्रपात है। और जीव देखेंगे तो हाथी है, नीलगाय है, राम चिरैया है, भालू है, भौंकने वाला हिरण है। तो ये सब जीव यहाँ पाए जाते हैं। अगली चीज है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व मतलब जो टाइगर हैं उनको संरक्षित करने के लिए रिजर्व बनाए गए थे छत्तीसगढ़ में। एक तो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। देखिए मैं वही बताया कि पहले इनको शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में, उसके बाद इसको बनाया गया टाइगर रिजर्व। ये जो तीन शुरू वाले हैं ये सब 2009 में ही बने हैं। एक अभी लेटेस्ट बना हम देखे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, 2024 में 56वां टाइगर रिजर्व है। ये तीन टाइगर रिजर्व तो बने हैं 2009 में, ये ईयर ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर में इंद्रावती पहले शामिल हो गया था 1983 में। अचानकमार और उदयंती सीता नदी शामिल हुए हैं 2009 में। तो अपने को पता रहना चाहिए कि कब कौन से रिजर्व शामिल हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 83 में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, अचानकमार 2006 में, और उदयंती सीता नदी 2006 में। ऐसे आपको ये भी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ में टाइगर मिल रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की मैपिंग करोगे तो ऊपर भी है, गुरु घासीदास में भी है, ये अचानकमार वाले एरिया में भी है, उदयंती सीता नदी वाले एरिया में भी है, और इंद्रावती में भी है। मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी टाइगर है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी है, दक्षिणी में भी है। तो पहली चीज तो ईयर देख लिए हम लोग, इंद्रावती 83 में प्रोजेक्ट टाइगर, अचानकमार 6 में, उदयंती सीता नदी 9 में, सॉरी 6 में ही, दोनों ये 6 में हुए, 7 में हुए। फिर तीनों जो है 2009 में बन गए टाइगर रिजर्व। एरिया देखोगे, एरिया उतना ज़रूरी नहीं है, बस जमाने के लिए पता रहना चाहिए। तो ये 2799 वर्ग किलोमीटर, ये 914, और ये 1843। मतलब सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा तो नीचे वाला है 2829। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर में है आपका इंद्रावती, तीसरे नंबर में है उदयंती सीता नदी, और चौथे में अचानकमार। एरिया अगर देखेंगे, क्षेत्र अगर देखोगे तो इंद्रावती बीजापुर में है, अचानकमार मुंगेली बिलासपुर में है, उदयंती सीता नदी गरियाबंद धमतरी में है। विशेषता अगर देखेंगे तो इंद्रावती बस्तर पठारी क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है, 1983 में बना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अचानकमार अगर देखेंगे तो अचानकमार अमरकंटक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ये हिस्सा है। और इसी के बगल में कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये सब जुड़े हैं। टाइगर ऐसे तो हैं नहीं कि केवल यहीं रहेंगे, मतलब वो बोलते हैं ना कि एरिया तो
उनका होता है, शेरों का नहीं होता। तो इसीलिए टाइगर घूमते रहते हैं, तो कान्हा रिजर्व जाएंगे, कहीं और जाएंगे, वो घूमते रहते हैं। फिर अगला है उदयंती सीता नदी। तो उदयंती और सीता नदी नदी बहती है यहाँ, और बाघों की संख्या में अभी अभी इसमें वृद्धि हुई है। तो ये 3 रिजर्व हो गए, और एक अपना लेटेस्ट हो गया जो आपको और जानना चाहिए। इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ये 2024 में भी नोटिफाई हुआ है। कोरिया और सूरजपुर जिलों में है। 2829 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। 2 चीज़ इसके बारे में ज़्यादा जानना है, एक तो 56वां है, और दूसरा थर्ड है एरिया में, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये जो टाइगर बांधवगढ़ और पलामू के बीच जैविक गलियारा है, मतलब समझ लो पलामू ये झारखंड वाला इलाका है, बांधवगढ़ इधर एमपी वाला है। तो अगर यहाँ के शेर को यहाँ जाना है तो इस टाइगर रिजर्व से होके जाएंगे, तो गलियारे के रूप में भी इसको बनाए। तो अगर मैप में आप देखोगे, मैप हम लोग इसीलिए बना दिए कि आपको याद रहे। देखो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गया, उसके बाद ये अचानक मार टाइगर रिजर्व हो गया, ये उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हो गया, और ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया। ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। ये हाथी हाथी इसलिए बना दिए हैं कि यहाँ हाथी भी मिलता है इस एरिया में, मेन विशेषता हाथी की है। इधर हिरण ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए वो चित्र हो गया। अगली चीज़ है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल निश्चय भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ही है, उसका नाम है अचानकमार अमरकंटक। ये देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। बना कब है? तो ये बना है 2005 में, 2005 में अचानकमार। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, अब वो आप खुद सोच लेना। किसी का हो सकता है 2005 में डेट ऑफ बर्थ हो, कोई 2005 में 5वीं पास किया हो, कुछ भी सोच लेना। उस हिसाब से इसको याद कर लेना कि अचानक मार जो है 2005 में बना। इसका एरिया है 3835.51 वर्ग किलोमीटर। मेन ये है मुंगेली में, मुंगेली जिले में ये पाया जाता है। विशेषताएं इसकी है, एक तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व है जो 2005 में बना। फिर क्या होता है कि एक संस्था है, आपको पता होगा, उसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या करती है, उसकी धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची है, जिसमें वो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से 12 इस सूची में शामिल हैं। इस सूची में हमारा जो अचानक मारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी शामिल है, 2012 में शामिल हुआ। आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व में केवल इसमें क्या होता है, 3 जोन होते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट में फिर क्या पढ़ेंगे। एक होता है कोर जोन जहाँ मेन होता है, फिर एक होता है बफर जोन, फिर एक होता है ट्रांजिशन जोन। इस टाइप के अलग अलग जोन होते हैं इसके। तो मेन जो संरक्षण होता है वो बफर जोन में ही होता है। बैगा, गोंड, पंडो, कोरको, ये सब जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब अगर अभ्यारण्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं। एक तो आपको स्थापना के हिसाब से जमाने को पूछ सकता है, और एरिया के हिसाब से जमाने के लिए बोल सकता है। कि पहले 4 अभ्यारण्य दे दिया, बोला कि स्थापना के हिसाब से इनको जमाइए, और एक 4 दे दिया और बोला कि इनको क्षेत्रफल के हिसाब से घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए। तो पहला जो है, सबसे पहले जो बना उसका नाम है सीता नदी अभ्यारण्य। ये है धमतरी में। पहले चित्र ही देख लेते हैं इनका, आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ऊपर से आते हैं अपन। एक है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है सूरजपुर में। और हर अभ्यारण्य का ना, मैं ज़्यादा ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सब बना के रखते हैं, एक आध हम लोग वीडियो अलग से बना लेंगे जिसमें ट्रिक ही बताएंगे। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, तमोर पिंगला से निकाल लो मोर को। ऐसा दे सोचो कि मोर जो है सूरज को देख के नाचता है। तमोर पिंगला कहाँ हो गया? सूरजपुर में हो गया। अगला दूसरा है सेमरसोत। सेमरसोत से बलरामपुर। बलराम को मैं उस समय सोच लिया था बलराम भगवान जो है अपने कृष्ण जी के भाई, हल चलाते हैं जो, तो उससे आप रिलेट कर लो सेमरसोत।
अभयारण्य को। फिर अगला है जसपुर। जसपुर में कौन सा अभयारण्य है? जसपुर में अभयारण्य है बादल खोल अभयारण्य। तो बादल खोल को जसपुर से रिलेट कर लो। फिर अपन आ गए, ये पहले रायगढ़ में था, अब ये सारंगगढ़ वाले एरिया में आ गया है गो मर्दा अभयारण्य। फिर बार नवापारा में बहुत डाउट होता है, कोई बलौदा बाजार मानता है, कोई महासमुंद मानता है। मेन बॉर्डर में है ये। हम लोग की तो ड्यूटी लगी थी, चुनाव ड्यूटी, यहीं चुनाव करा के आए हैं बाहर गांव में। तो वो बलौदा बाजार में वो गांव आता है, लेकिन उसका कुछ एरिया महासमुंद भी जाता है। यहीं के गांव के ना, बाहर गांव के कुछ लोगों को महासमुंद ट्रांसफर कर दिए हैं। तो वो कई चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ज़्यादा एरिया बलौदा बाजार में ही है। तो बार नवापारा आपका किस में आ जाएगा? बलौदा बाजार भाटापारा जिले में। के बाद अचानक मार भी एरिया तो ये पूरा रहता है इसमें, लेकिन ज़्यादा एरिया है मुंगेली में। कभी ऐसा सवाल आ गया ना कि यार केवल मुंगेली में है, तो उसको सही मत मानना। ये सब अभ्यारण्य ऐसा नहीं कि एक ही जिले में रहेंगे। उसके बाद फिर भोरमदेव है। भोरमदेव तो आप नाम से ही पकड़ लोगे कि यार ये कवर्धा में है। फिर है, ये अगल बगल है, उदयंती है और सीता नदी। इसीलिए टाइगर रिजर्व हम पढ़े थे ना, उदयंती सीता नदी, क्योंकि ये पूरा एरिया है इनका। तो अब टाइगर ऐसा थोड़ी है कि उदयंती में रहेगा बोलेगा सीता नदी मेरे को नहीं जाना, तो ऐसा नहीं रहता। तो गरियाबंद में है उदयंती और धमतरी में है सीता नदी। और फिर बीजापुर में दो हैं, एक है भैरमगढ़ और एक है पामेड़। तो इस हिसाब से 11 जो हैं अपने अलग अलग, ये जो अलग अलग सन में बने वन्य जीव अभयारण्य। अब इनमें दो तीन चीजें पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। एक किस क्षेत्र में है, दूसरा कब बना, तीसरा कितना एरिया है, चौथा कौन से मेन जीव हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहले सीता नदी देखते हैं। सीता नदी धमतरी में अभी हम देखे, सबसे पहला ये 1974 में बना। क्षेत्रफल है इसका 556। जीव तो मेन वही है, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंघा, ये सब सब वही रहते हैं। और सीता नदी नाम ही समझ में आ रहा है कि सीता नदी के किनारे होगा, इसीलिए सीता नदी नाम है। दूसरा है अचानक मार। अचानक मार जो है मुंगेली जिले में 1975 में बना। 550 स्क्वायर किलोमीटर में। एक तो यहाँ बाघ है, टाइगर है, भालू है, मनिहारी नदी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन है ये। सही, अचानक मार हो गया। तीसरा बादल खोल है जो जसपुर में है। ये 1975 में बना। 104 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब सबसे छोटा है ये। एरिया से ही समझ में आ रहा है ना कि सबसे छोटा यही होगा। हाथी मिलता है ऊपर, जनरली आपको हाथी मिलेगा, नीलगाय मिलेगी ऊपर वाले एरिया में, नीचे टाइगर आइगर मिलेंगे, बीच में इसी टाइप के भालू आलू टाइप के जीव मिलेंगे। तो जीव कोई बिल्कुल नया हो ना उसी को याद रखना, बाकी ऐसा नहीं। जैसे गोमर्दा में एक फेमस जीव है सोन कुत्ता, तो वो ध्यान रखना। गाय और कुत्ते की दुश्मनी होती है ना, तो गौ से कुत्ता याद रख लेना। ये सारंगगढ़ में 1975 में बना है। 277 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है बारनवा पारा। ये है महासमुंद में भी है, प्लस बलौदा बाजार में भी है, दोनों जगह में है। 1976 में बना है, 244 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी से ये फेमस है, इसमें बलमदेही नदी निकलती है। सांप आप खूब हैं यहाँ। हाथी भी घूमते रहता है। हम लोग बताए ना चुनाव ड्यूटी में गए थे तो पता लगा हाथी घूम रहा है। फिर एक वीडियो आया था कि शेर भी घूम रहा है। और ये फेमस इसलिए है कि सांप बहुत हैं यहाँ इस एरिया में, बारनवा पारा में। धामन नाग लिखा भी है, डराते थे लोग कि यार आ जाएगा। तो बारनवा पारा क्या है, इस एरिया में 76 में बना, 244 स्क्वायर किलोमीटर में है। अगला तमोर पिंगला। तमोर पिंगला का फेमस चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ा है, 608 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। मोर से याद कर लो कि मोर सबसे बड़ा है। तो ये सूरजपुर में है, 1978 में बना, 608 स्क्वायर किलोमीटर है। शेर, तेंदुआ, नीलगाय ये सब यहाँ मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, तमोर पिंगला सेमर सोत, यहाँ नीलगाय, तेंदुआ, शेर ये सब मिलेंगे। सेमर सोत ये बलरामपुर में है, 1978 में ये भी बना। ये दोनों भाई साथ में बने। 430 स्क्वायर
किलोमीटर है। नीलगाय, तेंदुआ, शेर सब लिख देना। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इस अभ्यारण्य से होके कर्क रेखा गुजरती है। सेमर सोच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अगला अभ्यारण्य है उदयंती। उदयंती गरियाबंद में है, 83 में बना, 230 स्क्वायर किलोमीटर है। उदयंती की फेमस चीज़ है वन भैंसा, और दूसरा टाइगर। दो चीज़ ज़्यादा फेमस है यहाँ की। वन भैंसा तो और ज़्यादा फेमस है, दीप आशा करके वन भैंसा जिसको बनाए थे इन लोग। और उदयंती में एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोदना जलप्रपात। फिर अगर बीजापुर में आ जाए, अगर 83 में ही एक और अभ्यारण्य बना जिसका नाम है पामेड़, और एक और बीजापुर में बना जिसका नाम है भैरमगढ़। तो पामेड़ 83 में बना, भैरमगढ़ भी 83 में बना। पामेड़ थोड़ा बड़ा है, 262 है, 139 है। बाघ वन भैंसा है यहाँ, यहाँ भी बाघ वन भैंसा है, और जंगली भैंसा मतलब वही वन भैंसा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ये भैरमगढ़। भैरमगढ़ भय है, और भय से ही भैंसा होता है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे लेटेस्ट जो अभ्यारण्य है, उसका नाम है भोरमदेव, जो कवर्धा में है, 2001 में बना, 163 वो है। गेको नाम का एक जीव है, गिलहरी टाइप का है वो यहाँ के लिए फेमस है, और सबसे नवीन अभ्यारण्य यही है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे पहला अभ्यारण्य है सीता नदी, 1974 में बना। सबसे नवीन कौन सा है? तो भोरमदेव, 2001 में बना। सबसे बड़ा कौन सा है? तो तमोर पिंगला, 608 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? तो बादलखोल, 104 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो सेमर सोच से गुजरती है, बलरामपुर जिले में है। बायोस्फीयर कोर जोन कहाँ पे है? बायोस्फीयर क्या कौन शामिल है? तो अचानक मार है। वन भैंसे के लिए कौन सा है? तो एक भैरमगढ़ है और एक उदयंती है, जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। ये अलग अलग अभ्यारण्य है। एक आप और ध्यान रख लेना, एक जमाने के लिए कर लेना। देखो ईयर के हिसाब से तो हम लोग लिख ही दिए हैं, आप ना स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से याद कर लेना, मत रिलेट कर लेना कि ये सबसे बड़ा, फिर ये कभी पूछे ही लिया। फिर एक परियोजना है गजराज परियोजना, हाथियों के लिए है। कब चालू हुई? जब मोदी जी जीत के आए पहली बार, 2014 में। क्षेत्रफल जसपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा में है। हाथी संरक्षण, संघर्ष नियंत्रण, मतलब हाथी आपस में लड़े ना, संरक्षण हो, उसके लिए परियोजना है गजराज परियोजना। दूसरा है लेमारू एलिफेंट रिजर्व। ये पूछ सकता है आपसे, ये ज़्यादा पूछा नहीं है। तो ये ना 2019 में बना एलिफेंट रिजर्व है, 1995 वर्ग किलोमीटर, जो कोरबा, कटघोरा, सरगुजा ये सब पूरे एरिया को मिला के बना है। और ये रिजर्व है, मतलब हाथियों के लिए संरक्षण क्षेत्र है कि भाई तुम यहाँ आराम से रहना। तीसरा है जामवंत परियोजना। रामायण तो आप लोग देखे होंगे। जामवंत कौन थे बताओ? जामवंत भालू थे ना। तो भालू के संरक्षण के लिए है, और भालू कहाँ मिलते हैं? मरवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ ये वाले बेल्ट में मिलते हैं। मतलब आप ऐसे भालू देखोगे छत्तीसगढ़ के नक्शे में, तो भालू ना इस बेल्ट में ज़्यादा मिलते हैं, ये वाला बेल्ट। मरवाही, इधर कटघोरा थोड़ा सा आ जाता है, इधर मनेन्द्रगढ़ थोड़ा सा आ जाता है। ये कटघोरा का थोड़ा सा एरिया है, मनेन्द्रगढ़ का एरिया है, मरवाही का एरिया है। तो यहीं चलती है जामवंत परियोजना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मेंस में आए तो ऐसा छोटा सा मैप बना के ना दिखा देना, तो और अच्छा हो जाएगा। तो जामवंत परियोजना कब चालू हुई? जामवंत परियोजना 14 में चालू हुई, भालू संरक्षण के लिए है। फिर अन्य संरक्षित स्थल, अगर मगरमच्छ के लिए देखें तो मगरमच्छ को दो तरीके से संरक्षित किया जाता है, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब मगरमच्छ ला ला के आप एक जगह कर लो। जैसे कोटमी सोनार मगरमच्छ रिजर्व बनाए जांजगीर चांपा में 2006-07 में, जहाँ मगरमच्छों को लाते हैं जो इधर उधर रहते हैं और उनको संरक्षित करते हैं। दूसरा तरीका है प्राकृतिक तरीका। प्राकृतिक मतलब मगरमच्छ जहाँ मिल रहे हैं वहीं जाके उसको संरक्षित कर दो। जैसे तीन जगह हैं, एक है भैंसा दरहा, एक है जाटलूर नदी में, और एक है विंता मिचनार। भैंसा दरहा बस्तर में है,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है और प्राकृतिक तरीके से इनको संरक्षित किया जाता है। दूसरा, जाटलूर नदी है जो नारायणपुर में है, मुरुमवाड़ा के पास, वहाँ भी प्राकृतिक तरीके से इनको संरक्षित किया जाता है। और एक विंता मिचनार करके जगह है, घाटी है बस्तर में, इंद्रावती नदी में, चित्रकूट से आगे जो विंता घाटी से मिचनार तक का एरिया है वहाँ संरक्षित किया जाता है। ये 3 प्राकृतिक के तरीके हैं और वो ऊपर वाला कोटमी सोनार कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। अब वन भैंसा संरक्षण के लिए क्या है, देखो क्यूट सा वन भैंसा है बिल्कुल। एक परियोजना है जिसको बोलते हैं आशादीप परियोजना, ये भी 2014 है, इसीलिए मैं बोला कि गवर्नमेंट आई थी ना नई तो बहुत सारी परियोजनाएं, और रिलेट करने के लिए ही अच्छा तरीका रहता है। उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में ये परियोजना है। करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा का, वो ये करता है, और ये ना वैज्ञानिक संरक्षण कर रहा है, मतलब वन भैंसा लुप्त ना हो जाए इसके लिए इन लोग प्रयास कर रहे हैं। अगला भैरमगढ़ पामेड़ और उदयंती अभ्यारण्य में, ये समझ लीजिए ये दोनों तो आपके बीजापुर हो गए और उदयंती हो गया आपका गरियाबंद। 1983 में वन विभाग इनको संरक्षण करने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ 83 से इनमें चल रहा है, और ये परियोजना आशादीप जो है वो अभी चालू हुई है। फिर पक्षी विहार और महोत्सव की अगर बात करें, तो एक तो गिधवा पक्षी विहार है परसदा में, जो हाँ राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव भी आयोजित हुआ था। फिर एक लमनी पक्षी सदन है जगदलपुर में, जो प्रथम पक्षी सदन है। एक रहंगी पक्षी विहार है बिलासपुर में, जो द्वितीय पक्षी विहार है। तो ये आपके पक्षी विहार के डिटेल हैं। चिड़ियाघर की अगर हम बात करें, ये तो सब आप लोग घूमने गए होंगे संडे अंडे को। एक तो नंदनवन चिड़ियाघर जंगल सफारी रायपुर में है, 320 हेक्टेयर में है। कानन पिंडारी बिलासपुर में है, 65 हेक्टेयर में है। और दुर्ग वाले मैत्री बाग जाते हैं, दुर्ग में है, जो भारत रूस मैत्री का प्रतीक है। यहीं रूस वाले वो बनाए थे ना भिलाई स्टील प्लांट, तो उसी प्रतीक के रूप में मैत्री बाग भी बनवाए। आते थे भिलाई स्टील प्लांट तो कहीं घूमे, जानवर अनवर देखें तो। फिर अगर जंगल सफारी की बात करें, तो ये जो है जंगल सफारी जो नया रायपुर वाला है, वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सफारी है। और एक ना खुली खदान है नंदिनी दुर्ग में, तो जब ये बन जाएगी तो ये सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी होगी जो अगले 3 सालों में विकसित होगी। तो ये अभी है और ये हो जाएगी अगर बन गई तो ये ध्यान रखना है। ये कहाँ है, तो तूताग्राम में है, 202 हेक्टेयर क्षेत्र में है। जंगल सफारी भी है, बगल में इसके जू भी है। दूसरा सफारी कवर्धा में भी है, रामचुआ हरमो जगह में, 151 हेक्टेयर में। ये भी प्रस्तावित है, मतलब ये ओके है, और ये दोनों समझ लीजिए प्रस्तावित है कि बनाना है, एक कवर्धा में और एक दुर्ग में। फिर अन्य संरक्षण परियोजनाओं की बात करें तो एक कुटरू गेम सेंचुरी है, जो कहाँ है, बीजापुर में है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। एक तितली पार्क है जो कांगेर घाटी बस्तर में है, ये राज्य का पहला तितली पार्क है। फिर तीसरा चीतल नीलगाय पार्क है जो बलरामपुर में। ये सब आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि नीलगाय जनरली उत्तरी छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर सूरजपुर इस एरिया में। और एक है गौवंश अभ्यारण्य योजना, इनकी कोशिश है कि जो बेसहारा गौवंश हैं उनको पूरे राज्य में जो भी हैं उनको संरक्षण किया जाए, उसके लिए ये योजना है। ये हमारा जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका ये एक डिटेल वीडियो था। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक देख रहे हैं तो आपको लगेगा पीडीएफ के लिए तो जल्दी ही वेबसाइट में, अगर आप अभी देख रहे हैं तो 1-2 दिन में आ जाएगा, बाद में देख रहे हैं तो वेबसाइट में जाके आप उसको ले सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे वेबसाइट में, तो क्वेश्चन भी आप वहाँ से लगा सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो अभी तक देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते हैं करिएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।